नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दूसरी तरफ तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो जल रहा है और साथ ही ताजा जानकारी ये है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिसके बाद केंद्र की तरफ से कुछ आपत्तियां जाहिर की गई हैं और अब जो अगला डेट जो है तय किया गया है सुनवाई के लिए वो कौन सा है। तो विस्तार से देखिए इस पूरे वीडियो को। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 से भी ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों यानी कि वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजेटेड हैं। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों पर रोक लगाने के कोर्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, संसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। चलिए अब आपको कोर्ट की बड़ी बातें बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस बीच केंद्र वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से 1 सप्ताह का समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। याचिकाओं पर सुनवाई के दूसरे दिन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है। कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा कि सरकार और संसद के रूप में हम लोगों के प्रति जवाबदेह है। क्या बेंच कुछ धाराओं को फौरी तौर पर ही पढ़कर एक्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रही है? बेंच किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रही है तो ये दुर्लभ होगा। आपको कानून के इतिहास में जाना होगा। लाखों सुझावों के बाद संशोधित कानून बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें गांव को वक्फ में हड़प लिया गया, कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं। सीजेआई खन्ना ने कहा, यह विशेष स्थिति है, हमने कुछ कमियों की ओर इशारा किया है, कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं।
हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हों। 5 साल से इस्लाम मान रहे हो जैसा प्रावधान भी है, लेकिन हम उस पर रोक नहीं लगा रहे। कोर्ट आमतौर पर कानूनों पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन व्यक्तियों के अधिकार भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में 5 पॉइंट्स तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। हालांकि बेंच ने 10 याचिकाएं लिस्ट कर ली हैं। इसके अलावा 3 नोडल वकील नियुक्त करते हुए कहा कि वे तय करें कि कौन बहस करेगा। 5 मई अंतरिम आदेश के लिए होगी। कोर्ट ने मामले का कॉज टाइटल बदलकर इन रे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रही हैं। अब आपको बताते हैं याचिका की 3 अहम बातें। कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता है, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। वक्फ बोर्ड पर सुनवाई के बीच गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई है। तो एक तरफ खुशी जाहिर की जा रही है वक्फ को लेकर, तो दूसरी तरफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। कई याचिकाएं लगाई गई हैं, अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इन पर सुनवाई हो और कोई फैसला आए। तो अब इंतजार है 5 मई का। 5 मई को एक बार फिर से सुनवाई होगी, तब जाकर सारी बातें साफ होंगी। आपका क्या मानना है सुनवाई पर? आपका क्या मानना है वक्फ को लेकर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।